इसको कहते हैं कोड़ी खंडर और पुंगड़ी बंजड़। ऐसी स्थिति पैदा हो। कोड़ी खंडर का मतलब जो मकान जितने भी हैं खंडर बन रहे हैं उत्तराखंड में। और पुंगड़ी बंजर में, पुंगड़ी मतलब खेती बाड़ी, पुंगड़ी बोलते हैं गढ़वाली भाषा में या कुमाऊनी भाषा में, वो बंजर पड़ गई है। अब ये सब मिला करके उत्तराखंड जो पलायन की त्रासदी झेल रहा है, राजनीतिक उलझनों में या अन्य कामों में, शहरों के अंधाधुंध आधुनिकीकरण के चक्कर में घूम रहा है। जो बड़े बड़े नेता लच्छेदार भाषण देते हैं, उनको कभी इस दुर्गम क्षेत्रों में लाओ तो वो क्या, उनकी हिम्मत क्या, उनके बजट भी जवाब दे देंगे। ये देवभूमि कह रही है, ये पीपल का पेड़ इंतजार कर रहा है उन भक्तों का जो कभी यहाँ पर पूजा करते होंगे देवभूमि में। और इनके पलायन का मुख्य कारण यही रहा होगा कि यहाँ पर सुविधाओं का अभाव, जिसके कारण यहाँ पर लेकिन धीरे धीरे जो बीजेपी सरकार जो पिछले सालों से उत्तराखंड में है, सड़कों को से जोड़ करके पलायन को शायद कम करेगी या सुविधाओं को दे करके लोग यहाँ आएंगे। क्योंकि अब ये देखा गया है कि शहरों की ज़िंदगी से लोग तंग आ गए हैं, जहाँ पर स्वच्छ पानी स्वच्छ हवा नहीं है। अगर ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो देखिए कितनी सुंदर हवा है, कोई एसी की ज़रूरत नहीं, बिजली की खपत कम है, साफ पानी, आपको स्वस्थ दवाई खाने की ज़रूरत नहीं है। बड़े शहरों में लोग बहुत ज़्यादा दवाइयाँ खा जाते हैं। शायद कई लोग तो इतनी दवाइयाँ खा जाते हैं कि उनका परिवार का 2-3 परिवार उस दवाइयों से पल सकता है, भोजन से इतना खरीद सकते हैं। तो स्वच्छ पानी हवा को छोड़ करके जो पलायन हुआ है, ये दुखद है। और इस पर मैं बार बार चिंतन करता रहा हूँ ई गैरसैंण के माध्यम से। तो आशा है नई पीढ़ी इसको समझेगी। मैं 7 दशक की उम्र पूरी करने जा रहा हूँ। मैं पहाड़ी पर चढ़ सकता हूँ। मैं बहुत ठीक हूँ क्योंकि मेरा बहुत समय यहाँ की जड़ी बूटियों को प्रयोग करने में लगा है, जिसके कारण शायद इन जड़ी बूटियों के चलते हुए मेरा स्वास्थ्य ठीक है। मेरी उम्र के हिसाब से मैं 20 साल छोटा हूँ और इस हिसाब से चलता हूँ, क्योंकि ये कमाल उत्तराखंड की जड़ी बूटियों को मैं इसका श्रेय देता हूँ। मुझे योग करने का बहुत कम समय मिला। हाँ, ज़रूर व्यस्त तरह ही ज़िंदगी में परिवार के लिए या समाज के लिए, जो भी कहें आप, करने के लिए ये सारी स्थितियाँ पैदा हुई जब सुविधाएं नहीं थी। आज हम इस स्थिति में हैं कि यहाँ पर इन सुविधाओं को क्रिएट कर सकते हैं, इनको जो है पैदा कर सकते हैं। और ये तभी हो सकता है, एक बहुत बड़ा समय, बहुत बड़ी कुर्बानी होती है। अगर कोई आदमी अपना समय दे करके, पैसा खर्च करके और पुनः अपने अस्तित्व की स्थापना करता है, तो ऐसी स्थिति में काफ़ी कुछ आपको मिलेगा। मैं आपको ये दिखाते हुए आ रहा हूँ, ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि इतनी बड़ी अच्छे मकान में कोई रह नहीं रहा है। पलायन करके सब बाहर हैं। कुछ ही परिवार इक्के दुक्के बच्चे हैं जिनमें कि बूढ़े हैं या और उम्र के लोग हैं या मजबूर हैं कि वो नहीं जा सकते हैं। अब यहाँ पर ये स्थिति है कि ये जो जितने मकान आप देख रहे हैं, इनमें अधिकांश खाली है। इस गांव में सिर्फ एक मेरा ग्रैंडसन जो फूलड़ी जो फूल सगरान मनाने के लिए यहाँ आया था। और यहाँ पर उसने जो लोग हैं उनके घरों पर फूल डाले। एक अकेले बच्चे ने, मतलब कोई बच्चा था नहीं इतने गांव में, कोई भी सिंगल बच्चा नहीं है। किसी की हवेली होगी बेचारे की, वो इसको छोड़ करके कहीं शहरों की दुनिया में है। और ये स्थिति है। अब ऐसी स्थिति में आप अंदाज़ लगा सकते हो कि कोई भी अगर चीन, पाकिस्तान या नेपाल के रास्ते कोई अराजक तत्व, भारत विरोधी तत्व, इन जगहों को अगर आप बसाने की चीन तो सोच रहा था कि मैं अपने आदमियों को भेज करके यहाँ बसा दूँ। अगर नेपाल भारत का उस समय जो है डिस्प्यूट नहीं होता तो शायद काफ़ी कुछ लोग उसके आ गए थे। कुछ शायद सुरक्षा एजेंसियों ने पकड़े भी, क्या हुआ उनका हमें पता नहीं है।
स्थिति सुरक्षा से जुड़ी हुई है। पलायन, भारत की सुरक्षा से ये स्थिति जुड़ी हुई है, उत्तराखंड के पलायन की। तो इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार को और यहाँ के जो मूल निवासी हैं उनको सतत प्रयास करने चाहिए। ये नहीं कि बस अपना मकान आए और गर्मियों में छुट्टी बना के चले गए। कुछ दिन रुको, 6 महीने रुको, 7 महीने रुको। यहाँ का हवा पानी आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक है। अब बहुत सारे जो देश में मैंने बताया कि किडनी के या शुगर के इत्यादि के जो केस बढ़ रहे हैं, इसका कारण यही है कि हवा पानी अशुद्ध है शहरों की, और लोग अपना स्वास्थ्य गंवा रहे हैं भौतिकता की ओर, पैसे के लिए अपनी उम्र कम कर रहे हैं। तो उनको इस पर जो है इसका गणित निकालना चाहिए, और अधिकांशतः अपनी जो पीढ़ी को, अपनी समस्याओं को एक प्रॉपर मैनेजमेंट करके, यहाँ पर सरकार को भी साथ देना पड़ेगा और लोगों का साथ तो चाहिए ही। अगर सरकार का 10% साथ भी मिल जाए और लोगों का 50% साथ मिल जाए तो बात बन जाती है, बाकी समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। तो ये जो स्थिति, इसके बारे में मैं आपको काफ़ी अवगत करा रहा हूँ। इसलिए करा रहा हूँ कि वापस आ जाओ धीरे धीरे। अगर आप प्लान बनाओ, अगर आप प्लान बनाते हो तभी आप अगर सोचोगे। तो जब मैं सोचा तो मेरे को बोलने की शक्ति आई तो मैं फिर उसको क्रियान्वयन भी करूँगा, उसको प्रयोग में भी लाऊंगा। और मैं चाहता हूँ कि बाकी लोग भी इसको प्रयोग में लाएं, जिससे कि यहाँ पर जो है हमारा जो देवभूमि का जो एक संस्कार है जीवित रहे, पुनर्जीवित रहे, और स्थितियाँ जो भारत के पक्ष में आए, भारत की सुरक्षा के पक्ष में आए। अभी मैं आपको दिखाते जा रहा हूँ गांव का, जो पहले यहाँ पर हरियाली होती थी, हरे भरे होते थे, चहल पहल होती थी घरों के। अब ये फूल संक्रांत चल रही है, जो फूलों का त्यौहार होता है, लोक पर्व होता है। तो फुलवाड़ी किस्म का जो बच्चे फूल फेंकते घरों के सामने, और उसके बदले उनको कुछ लोग चीज़ें देते हैं। ये सारी चीज़ें हैं जुड़ी हुई इससे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ गाय है। ये गाय भी अभी किसी ने ली है, तो अभी ये लगा लो कि ये गाय शुरुआत है। शायद इक्के दुक्के परिवारों के पास गाय होंगी। बद्री गाय की प्रजाति है, और बद्री गाय का महत्व आपको मैं, या आपने कहीं बद्री गाय के बारे में पूछ रहे हैं कि बद्री गाय का क्या महत्व है। ये मेडिकेटेड एनिमल है, प्लांट नहीं, मेडिकेटेड। इसका जो है गोबर हुआ, गोमूत्र हुआ इत्यादि जो है, ये सब मेडिकेटेड। इसका दूध 1 चम्मच, और जो पॉलीपैक दूध 1 लीटर बराबर ताकत है। तो ये इस हिसाब से चलिए कि देखिए